नंबर 4 देखते हैं। कह रहा है ए बी और सी डी क्रमशः एक चतुर्भुज ए बी सी डी की सबसे छोटी और सबसे बड़ी भुजा है। यानी कि यह ए बी जो है इस चतुर्भुज ए बी सी डी में सबसे छोटी भुजा है, सभी भुजाओं से छोटी है। और ये आपका सी डी जो है ना बाकी सभी भुजाओं से क्या है, बड़ी है। ये दिया हुआ है जैसे चित्र में देख रहे हैं ना, यहाँ पे हमें प्रूव करना है कि एंगल ए एंगल सी से बड़ा होगा और एंगल बी जो है एंगल डी से बड़ा होगा। चलिए देखते हैं पहले क्या दिया हुआ है इसमें। तो हम लोग देख रहे हैं कि ए बी और सी डी क्रमशः चतुर्भुज ए बी सी डी की सबसे छोटी और सबसे बड़ी भुजाएं हैं। ठीक है, अब इसके बाद देखिए तो सिद्ध करना है। क्या सिद्ध करके हमें दिखाना है कि एंगल ए बड़ा है एंगल सी से और एंगल बी बड़ा है एंगल डी से। इन दोनों चीजों को सिद्ध करना है तो मुझे इसमें रचना करनी होगी। ठीक है, हम लोग रचना क्या करेंगे ना कि हम विकर्ण AC को मिला देंगे और एक बार BD को मिला देंगे। ठीक है, तो पहले मैं क्या कर रहा हूं कि मैं सिर्फ AC को मिला रहा हूं। ठीक है, आपको समझाने के लिए ऐसा कर रहा हूं। ऐसे मिलाऊंगा रचना में मैं दोनों को, लेकिन अभी फिलहाल आपको समझाने, दोनों मिला दूंगा ना तो आपको फिगर में समझने में दिक्कत होगा, इसीलिए मैं यहाँ पे एक ही को मिला रहा हूं। मैं यहाँ रचना में लिखूंगा कि विकर्ण AC तथा BD को मिलाया। पहले हम लोग AC को ही सिर्फ मिला रहे हैं आपको समझाने के लिए, आगे चल के हम लोग फिर से BD को भी मिला देंगे। ठीक है, चलिए अब इसका प्रमाण देखिए। चलिए अब देखिए हम लोग आते हैं पहले इस त्रिभुज ACD में। अच्छा, यह आपकी CD सबसे जब बड़ी भुजा है तो हम लोग लिख सकते हैं कि CD इज ग्रेटर देन AD। CD आपके AD से तो बड़ा होगा ना जी, बिल्कुल होगा, क्योंकि CD तो सबसे बड़ी भुजा है ना जी। CD सबसे बड़ी भुजा है इसलिए ऐसा लिख रहे हैं। ठीक है, तो जब यह CD बड़ा है AD से तो इस बड़ी भुजा के सामने वाला कोण बड़ा होगा, यानी कि एंगल DAC बड़ा होगा AD के सामने वाले कोण इससे, एंगल ACD से। इसको मैं समीकरण 1 माने तो हमें पता है कि बड़ी भुजा का सम्मुख कोण बड़ा होता है त्रिभुज के अंदर। ठीक है, चलिए अब देखिए उसी तरह से अगर मैं इस त्रिभुज में आऊंगा, त्रिभुज ABC में, तो यहां दिखा सकता, क्योंकि ये AB आपका सबसे छोटी भुजा है तो मैं यहां पे लिख सकता हूं ना कि BC इज ग्रेटर देन AB। क्यों ऐसा लिख रहा हूं, क्योंकि AB सबसे छोटी भुजा है तो इसलिए वो BC से भी छोटी होगी। चलिए अब इसके बाद देखिए हम लोग यहां पर देख सकते हैं कि BC के सामने वाला कोण यह होगा, यानी एंगल BAC हो जाएगा, होगा ना जी, बड़ा होगा किससे, AB के सामने वाले कोण से, है ना। BC के सामने वाला कोण ये रहा और AB के सामने वाला कोण ये हो जाएगा, एंगल ACB। ठीक है, समीकरण 2 यहां भी लिख सकते हैं कि बड़ी भुजा का सम्मुख कोण बड़ा होता है, सम्मुख कोण बड़ा होता है। ठीक है, अब इन दोनों को जोड़ देते हैं, समीकरण 1 तथा समीकरण 2 को जोड़ने पर दोनों को जोड़ते हैं। ठीक है, चलिए तो क्या हो जाएगा, यहां से एंगल DAC प्लस एंगल BAC इज ग्रेटर देन एंगल ACD और प्लस एंगल ACB।
ठीक है, इन दोनों को जोड़ेंगे तो देखो क्या हो जाएगा, BAC और हमें DAC, इन दोनों को जोड़ना तो एंगल ए हो जाएगा, इज ग्रेटर देन ACD और प्लस एंगल ACB, तो इन दोनों को जोड़ेंगे तो एंगल C हो जाएगा। तो हमने ये प्रमाणित करके दिखा दिया ना कि एंगल ए इज ग्रेटर देन एंगल C। अब उसी तरह से हम लोग विकर्ण BD को मिलाकर दूसरा वाला दिखा सकते हैं। चलिए, तो हम लोग अब फिर से हमें रचना में जो हम छोड़े थे उसको मिला दे रहे हैं, ठीक है। इसीलिए मैं दो बार अलग अलग इसलिए कर रहा हूं ना, ताकि आपको अच्छे तरीके से समझ में आ जाए, नहीं तो आप लोग कंफ्यूज होते हैं। दोनों विकर्ण को हम लोग मिला देते हैं ना, तो आप कंफ्यूज होते हैं थोड़ा कि सर कैसे लिखे हैं, क्या लिखे हैं। चलिए, हम लोग रचना में यह लिख चुके हैं कि BD को भी हमने मिलाया है। चलिए, अब हम लोग चलते हैं त्रिभुज BCD में, BCD में। अच्छा, यहाँ CD सबसे बड़ी भुजा है ना जी, तो CD इज ग्रेटर देन BC हो जाएगा। क्यों ऐसा? क्योंकि CD सबसे बड़ी भुजा है चतुर्भुज के अंदर, तो सबसे बड़ी भुजा है, तो इसके सामने वाला कोण हो जाएगा, CD के सामने वाला कोण यह हो जाएगा ना जी। तो एंगल CBD इज ग्रेटर देन BC के सामने वाला कोण यह एंगल BDC। हम लोग लिख सकते हैं कि बड़ी भुजा का सम्मुख कोण बड़ा होता है, बड़ी भुजा का सम्मुख कोण बड़ा होता है, सम्मुख कोण बड़ा होता है, ठीक है। इसे मैं समीकरण 3 ले लेता हूं। अच्छा, चलते हैं अब त्रिभुज ABD में, ABD में। तो आपका AD बड़ा हो जाएगा ना आपके AB से, क्योंकि AB सबसे छोटी भुजा है, AB सबसे छोटी भुजा है, इसलिए हम लोग ऐसा लिख रहे हैं। अब देखिए, जब AD बड़ा हो रहा है तो AD के सामने वाला कोण यह हो जाएगा, एंगल ABD इज ग्रेटर देन एंगल AB के सामने वाला, तो यह वाला कोण एंगल ADB से, ठीक है। समीकरण 4 ले लेते हैं। तो यह हमने कैसे दिखाया है यहाँ पर, तो यह दिखाया है, यहाँ पे लिख देंगे कि बड़ी भुजा का सम्मुख कोण बड़ा होता है, इसके कारण सम्मुख कोण बड़ा होता है, ठीक है। फिर अब इन दोनों को जोड़ देते हैं। समीकरण 3 तथा समीकरण 4 को जोड़ने पर, चलिए देखते हैं। तो एंगल CBD प्लस एंगल ABD इज ग्रेटर देन एंगल BDC और प्लस एंगल ADB। ध्यान से देखिए, CBD यह वाला कोण और ABD यह वाला कोण, दोनों मिलके एंगल B हो जाएगा। अच्छा, इन दोनों को जोड़ेंगे, एंगल BDC और एंगल ADB, इन दोनों को मिलेंगे तो D हो जाएगा। तो एंगल B इज ग्रेटर देन एंगल D, ये भी हमने प्रमाणित करके दिखा दिया। हमें यही ना दोनों प्रमाणित करना था, तो हमने दिखा दिया। क्वेश्चन नंबर